तो देखिए, सैनिकों का काम इतना आसान नहीं है। आज जो हम चैन की सांस ले रहे हैं, हम चैन से सो पा रहे हैं, वो सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सैनिकों के लिए ना कोई त्योहार है, ना कोई जन्मदिन है। इसलिए हम सभी को सैनिकों का बहुत सम्मान करना चाहिए। देखिए, आज हमारे देश को आजाद हुए 73 वर्ष हो गए, लेकिन विडंबना है इस देश की, आज भी हम आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दूसरी लड़ाई क्या है कि हम देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आज आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। आज हमारे संसाधन सीमित होते चले जा रहे हैं और आबादी बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए हम लोग कई साल से जनसंख्या नियंत्रण की सरकार से मांग कर रहे हैं कि देश में 2 बच्चों का कानून बनना। बहुत सारे अभियान चलाए, धरने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, लेकिन लोग बात करते हैं जागरूकता की। देखिए, अब हमारे देश का काम जागरूकता से नहीं चल सकता, क्योंकि जो सोते हैं सोतों को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हों उनको कोई नहीं जगा सकता। तो इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, हम सबको भी आवाज उठानी पड़ेगी। आज हमारे संसाधन सीमित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जनसंख्या तेजी से बढ़ने का कारण क्योंकि हमारे जो खेती की जमीनें हमारी घटती चली जा रही हैं और संसाधन हमारे कम हो रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, हम लोगों को मांग उठानी पड़ेगी। और आज देखिए, हमें जीने के लिए, इंसान को जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन। तो क्या आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम इन तीनों चीजों को प्रोवाइड करा पा रहे हैं? आज के समय में हम जो खा रहे हैं ना भोजन के रूप में, वो हम जहर खा रहे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और हमें सबका पेट पालना है। उसके लिए हमें खेती की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, और खेती की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड यूज करने पड़ते हैं। वो हम पूरी तरह से जहर खा रहे हैं। और जो हम खेती में पेस्टिसाइड लगा रहे हैं, वो जमीन के अंदर जब पानी लगाते हैं तो जमीन में चला जाता है और जमीन उसको ऑब्जर्व करती है, तो वो हमारा जो पीने का पानी है उसको जाकर दूषित कर देता है। तो आज के टाइम में हमें शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा।